नमस्कार। हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। वायु पुराण में वर्णन आता है कि एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी ही परम मंगलकारी और पापों का नाश करने वाली एकादशी है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी। यह एकादशी अत्यंत विशेष है। ये ठीक उसी प्रकार पापों का नाश करती है जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। भविष्य पुराण में एक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी के विषय में बताइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को इसी पाप मोचिनी एकादशी व्रत की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा का वर्णन सुनाता हूँ। एक समय की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। वर्ष भर वहाँ वसंत ऋतु छाई रहती थी और इसी कारण वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर तथा देवतागण विचरण किया करते थे। उसी उपवन में भगवान शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे सब असफल रहीं। मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया और वह अप्सरा उसी उपवन में मेधावी ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने संगीत और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती और धीरे धीरे मेधावी ऋषि मोह के वशीभूत हो गए और अपनी उपासना को भूलकर वे स्त्री संग में लिप्त हो गए। और वे इतने लिप्त हो गए कि उन्हें दिन और रात का आभास ही नहीं रहा और इसी प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग वापस लौटने की अनुमति दें। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो यहाँ आई हो। रात्रि बीतने तक यहीं रुक जाओ, प्रातःकाल चली जाना। मंजू घोषा मेधावी ऋषि के साथ 57 वर्षों तक रही, परंतु ऋषि को ये संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ था। मंजू घोषा ने पुनः ऋषि के समक्ष स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब तक कितनी ही संध्याएं बीत चुकी है, क्या आपको मेरे साथ व्यतीत किए गए समय का ध्यान नहीं रहा? अप्सरा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ऋषि ने काल की गणना की तो उन्हें अपने कर्म पर पछतावा हुआ और मंजू घोषा पर उन्हें अत्यंत क्रोध भी आया और क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया। तुमने मेरे साथ एक पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि पिशाचिनी हो जाओ। अपने कर्मों से लज्जित तथा ऋषि के श्राप से व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और उनसे दया की याचना करने लगी। द्रवित होकर ऋषि ने कहा, तुमने मेरी तपस्या नष्ट कर दिया, परंतु फिर भी मैं तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में
पाप मोचिनी नाम की एकादशी आती है, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। पाप मोचिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और विनती करते हुए प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप राशि का विनाश हो जाएगा। तुम्हें पाप मोचिनी एकादशी व्रत का विधिवत पालन करना चाहिए। पिता के कहने पर मेधावी ऋषि ने पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके शुभ प्रभाव से वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। और इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ब्रह्महत्या, चोरी तथा गुरु पत्नी गमन करने वाले महापापी भी इस एकादशी व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाते हैं तथा एकादशी व्रत की महिमा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।